तो चर्चा हमारी चल रही है स्वर्गों की। देखिए, हमने एक वीडियो शेयर किया था और उससे स्पष्ट हो गया, वो जो कोट हैं वो चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ठीक है, और वो जो मोटाई बताई थी वो उस दीवार की मोटाई है एक तरह से। अच्छा, फिर ये बताया था कि जो सभा मंडप है उसके आगे जाकर मान स्तंभ है। मान स्तंभ में रत्नों की सांकल से जड़ित छीके लटक रहे हैं। जैसे यहाँ होती है ना लोहे की सांकल, उस प्रकार रत्नों की सांकल है और उसमें छीके लटक रहे हैं। उनमें पिटारे रखे हैं और उन पिटारों में क्या है, यहाँ के तीर्थंकर के लिए वस्त्र हैं, उनके आभूषण हैं। और ये भी बताया था कि कौन कौन से स्वर्ग में कौन कौन से क्षेत्र के तीर्थंकरों के आभूषण आदि होते हैं। तो अपने जो भरत क्षेत्र हैं, ऐसे ऐसे 5 भरत क्षेत्र हैं ढाई द्वीप में। तो भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों के वस्त्र और आभूषण कौन से स्वर्ग के मान स्तंभ के रत्न पिटारे से आते हैं, बताइए। जहाँ पे सौधर्म इंद्र होता है। हाँ, स्वधर्म स्वर्ग के। ठीक है। अच्छा, और ऐरावत क्षेत्र वालों के कहाँ से आते हैं? ईशान स्वर्ग से। और जो आपका पूर्व विदेह संबंधी कितनी 80 नगरियां हैं, पांचों विदेह क्षेत्र की मिलाकर, पांचों पूर्व विदेह की, उनके कहाँ से आते हैं? सानत कुमार स्वर्ग के। सारथ कुमार स्वर्ग से। अब बचे पश्चिम विदेह के, उन सबके महेंद्र स्वर्ग से आते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इंद्र देवियों के उत्पाद स्थान कहाँ पे उत्पन्न होती हैं देवियां इंद्रों की। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? पढ़ूंगा भैया। हाँ, पढ़िए। इंद्र देवियों के उत्पाद स्थान। इस मान स्तंभ के निकट ही 8 योजन ऊंचा, लंबा, चौड़ा, चौकोर उत्पाद ग्रह है। इसमें रत्नमयी 2 शैया हैं, जिस पर इंद्र का जन्म होता है। इस उत्पाद ग्रह के पास एक उत्कृष्ट जिन मंदिर है। सौधर्म स्वर्ग के 6 लाख और ईशान स्वर्ग के 4 लाख। इन 10 लाख विमानों में दक्षिण उत्तर के सभी 16 स्वर्गवासी देवों की देवियां ही उत्पन्न होती हैं। सौधर्म स्वर्ग में दक्षिणी और ईशान स्वर्ग में उत्तरी कल्प की देवियों का जन्म होता है। जन्म के बाद अपनी अपनी नियोगिनी को देव अपने अपने स्थान पर ले जाते हैं। समझ में आया? इनके अतिरिक्त देखिए, स्वधर्म स्वर्ग के 6 लाख और ईशान स्वर्ग के 4 लाख, इन 10 लाख विमानों में, ठीक है, 16 के 16 स्वर्गों की देवियां यहीं उत्पन्न होती हैं। यानी जो पहला युगल है स्वधर्म और ईशान, ठीक है, इनमें ही इनकी उत्पाद शैयाएं हैं और इन्हीं में सारी देवियां उत्पन्न होती हैं 16 स्वर्ग तक की। बस अंतर इतना है कि जो उत्तर के देवों की देवियां हैं वो ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होंगी। ठीक है, और दक्षिण वालों की जो हैं वो, क्योंकि स्वधर्म स्वर्ग दक्षिण दिशा में है, तो उसमें दक्षिण संबंधी सभी देवियों का जन्म होगा। और उसके बाद अपनी अपनी नियोगिनी, माने जो जो उनकी देवी हैं उनको ऊपर से देव आकर अपने स्थान पर ले जाते हैं। माने एक तरह से ऐसा हो गया जैसे यहाँ जो वर है वो वधू को लेके आता है उसके घर से, उसी प्रकार वो देवियों को उनके वहां जहां वो उत्पन्न होती है वहां से लेकर अपने स्वर्ग में चले जाते हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। इनके अतिरिक्त सौधर्म स्वर्ग के शेष 26 लाख विमान और ईशान स्वर्ग के 24 लाख विमान मिश्र रूप हैं। इनमें देव देवी दोनों ही उत्पन्न होते हैं, परंतु इनमें उत्पन्न हुई देवियां मात्र सौधर्म और ईशान स्वर्ग वाली ही हैं। जी, देखिए, ये खास बात बता दी इन्होंने कि स्वधर्म स्वर्ग के 6 लाख और ईशान स्वर्ग के 4 लाख विमानों में तो खाली देवियां ही उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और सभी स्वर्गों की। लेकिन इसके अलावा जो स्वधर्म स्वर्ग के शेष 26 लाख बचे, क्योंकि 26 और 6 कितने हो गए, 32।
और 24 4 28। इसका मतलब स्वधर्म स्वर्ग के 32 लाख विमान हो गए, ईशान स्वर्ग के 28 लाख विमान हो गए। ये गिनती वालों की बात है, बिना गिनती वाले तो बतेरे होंगे। तो ये जो विमान है मिश्र रूप है, इनमें देव देवियां दोनों उत्पन्न होती हैं, लेकिन जो देव देवियां उत्पन्न होते हैं मिश्र में, इनमें उत्पन्न हुई देवियां मात्र स्वधर्म ईशान स्वर्ग वाली ही होती हैं, ये ऊपर के स्वर्गों की नहीं होती। हाँ, पढ़िए आगे। सौधर्म इंद्र की नगरी के चारों ओर स्थित 5 कोटों से 50 लाख योजन आगे जाकर चारों दिशाओं में नंदनवन के समान अति रमणीय, महासुंदर, आनंदकारी, क्रमशः अशोक, सप्तच्छद, चंपक, आम्र, ये 4 वनखंड हैं। ये 1000 योजन लंबे और 500 योजन चौड़े हैं। चारों भागों के मध्य जम्बू वृक्ष के समान विस्तार वाला एक एक चैत्य वृक्ष है। इनकी 4 दिशाओं में पर्यंकासन में एक एक जिन प्रतिमा विराजमान है। पर्यंकासन माने पद्मासन में। पढ़िए आगे। इन वनखंडों से अनेक योजन आगे जाकर 4 दिशाओं में क्रमशः सोम, यम, वरुण, कुबेर, इन 4 लोकपालों के नगर हैं। वे चारों पृथक पृथक 12,50,000 योजन चौड़े हैं। इन नगरों के समीप ही आग्नेय आदि 4 विदिशाओं में सौधर्म इंद्र की क्रमशः कामा, कामिनी, पद्मगंधा, अलंबुषा, इन 4 गणिका महत्री के 4 नगर हैं। ये 1 लाख योजन लंबे चौड़े हैं। जैसे यहाँ मनुष्य लोक में नाच करने वाली वैश्या है, वहां उसी प्रकार वहां नृत्यकारिणी गणिका देवी हैं। यहाँ ये वैश्या व्याभिचारिणी कुशीली होती हैं, पर वे गणिका देवी शीलवान और भगवान के गुण गाती हैं। उनकी प्रधान गणिका महत्री है। देखिए, गणिका और गणिनी, इन दोनों में डिफरेंस है। क्या बताया? गणिका और गणिनी। किसी को पता है गणिनी मतलब क्या होता है? क्या? हाँ जी, बोलो, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। वैसा होता है वैसा। क्या होता है? वैसा नहीं, मैंने गणिनी पूछा है, गणिनी। गणित तो प्रमुख होता है, मुख्य। आप कभी हस्तिनापुर जम्बू द्वीप जाएं तो वहां आपको लिखा मिलेगा गणनी श्री आर्यका श्री ज्ञानमती माता जी। तो गणिनी कैसे हो गई? जैसे गणधर होते हैं ना, मुख्य गण, गण माने मुख्य, ऐसे गणनी माने उनमें मुख्य। ठीक है। और गणिका कहते हैं वैश्या को। जैसे इस श्लोक में जो नाचने वाली हैं वो कुशीली होती हैं, वैश्या होती हैं, लेकिन वहां जो नृत्यकारिणी है गणिका देवी, वो शीलवान है, भगवान के गुण गाती हैं। चलिए आगे पढ़िए। इस प्रकार सौधर्म इंद्र की नगरी का वर्णन हुआ। इसी प्रकार क्रमशः अन्य 11 नगरियों का स्वरूप जानना। प्रथम स्वर्ग के ये देव पहली नरक पृथ्वी पर्यंत ही गमन करते हैं। इसके आगे गमन करने की शक्ति उनमें नहीं है। यहाँ देवों की उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक और देवी की 5 पल्ले है। दोनों की जघन्य आयु 1 पल्ले से कुछ अधिक है। त्रिलोक सार जी में उत्कृष्ट आयु मात्र 2 सागर ही बताई है। यहाँ इन दोनों की काय 7 हाथ ऊंची है। देखो, देव और देवी दोनों की काया 7 हाथ ऊंची है। देव की उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक और देवी की उत्कृष्ट आयु 5 पल्ले है, और दोनों की जघन्य आयु 1 पल्ले से कुछ अधिक है। अब देखिए, इसमें एक फार्मूला है। अगर 1 सागर की आयु है तो 1000 वर्ष बाद आहार का विकल्प उत्पन्न होगा। ठीक है। 1000 वर्ष की आयु है, सॉरी, 1 सागर की आयु वाले को 1000 वर्ष बाद,
तो अगर 2 सागर की आयु है तो कितने हजार वर्ष के बाद आहार का विकल्प उत्पन्न होगा? 2000। 2000। और किसी की अगर 31 सागर की आयु है तो 31,000 वर्ष। 31,000 वर्ष के बाद। इसी प्रकार श्वासोच्छ्वास का लेना, एक सागर पर एक पक्ष के बाद, अगर किसी देव की आयु 1 सागर है तो उसे एक पक्ष के बाद श्वासोच्छ्वास होता है, लेकिन यहाँ 2 सागर की है उत्कृष्ट आयु, तो कितना होगा? 2 पक्ष के बाद। पक्ष कहते हैं 15 दिन के समूह को पक्ष कहते हैं। हाँ जी, पढ़िए अब। और वो 2000 वर्ष के बाद आहार करने की इच्छा उत्पन्न होने पर इनके कंठ में ही अमृत झर जाता है और क्षुधा वेदना मिट जाती है। इस प्रकार 2000 वर्ष में एक बार इन्हें मानसिक आहार है। 2 पक्ष 1 माह बाद इनका श्वासोच्छ्वास होता है। इनके विमान में पृथ्वी नीचे 1121 योजन मोटी है। चलिए, सुधर्म स्वर्ग की बात हो गई, अब ईशान स्वर्ग की बात। देखो, मोटी मोटी बातें ईशान सेम होंगी, तो हम इसमें देखो, सुधर्म इंद्र वो पहले नरक तक जा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ईशान ये भी पहले नरक पर्यंत गमन करते हैं, ठीक है, क्योंकि आयु भी सेम है, इसलिए इनको भी 2 पक्ष के बाद श्वासोच्छ्वास और 2000 वर्ष बाद मानसिक आहार होता है। तो हम ठीक है, मेन में देख लेते हैं। अब जो तीसरा चौथा युगल है आपका, तीसरा चौथा स्वर्ग है, उनमें देवों की उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक 7 सागर है, देवी की 11 पल्ले है, काय 6 हाथ ऊंची है, माने ऊंचाई कम होती जा रही है। अब इस युगल के देव दूसरी नरक पृथ्वी तक जा सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इनकी आयु 7 सागर से कुछ अधिक है, इसलिए इनको 7 पक्ष के बाद श्वासोच्छ्वास और 7000 वर्ष के बाद मानसिक आहार होता है, ठीक है। ब्रह्म स्वर्ग का देखिए, यहां से पढ़िए। ब्रह्म स्वर्ग। इस स्वर्ग में देव की उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक 10 सागर और देवी की 13 पल्ले है। दोनों की ही काय 5 हाथ ऊंची है। ये देव तीसरी नरक पृथ्वी पर्यंत गमन कर सकते हैं। इनके 10 पक्ष यानी 5 महीने में श्वासोच्छ्वास और 10,000 वर्ष बाद मानसिक आहार होता है। इनके विमान की तली में पृथ्वी 923 योजन मोटी है। इसके अंत में चारों ओर लौकांतिक देव रहते हैं, उनका वर्णन आगे आएगा। इनकी शेष व्यवस्था स्वधर्म स्वर्ग के समान है। देखिए, ये जो ब्रह्मेंद्र है, इसकी भी देवियां होती हैं, सिर्फ इसके अंत में जो लोकांतिक देव हैं उनकी देवियां नहीं होती। पढ़िए, ब्रह्मोत्तर स्वर्ग का पढ़ लीजिए। ब्रह्मोत्तर स्वर्ग तीसरे युगल संबंधी चारों इंद्रक विमान की उत्तर दिशा में 6वां ब्रह्मोत्तर स्वर्ग है। यहाँ इंद्र नहीं होने के कारण इंद्र संबंधी विभूति का अभाव होने पर भी अन्य देव देवी रहते हैं। देव के महल 450 योजन ऊंचे और देवी के महल 400 योजन ऊंचे हैं। इसमें देव की उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक 10 सागर और देवी की 15 पल्ले है। शेष संपूर्ण व्यवस्था ब्रह्म स्वर्ग के समान है। देखिए, ये तो याद है ना, ब्रह्मोत्तर में से देव कौन होता है? ब्रह्म होता है कि ब्रह्मोत्तर होता है? इंद्र। ब्रह्म। और लांतव का पिष्ट में शुक्र, महाशुक्र में शुक्र। शतार, सहस्त्रार में सहस्त्रार। समझ गए? इन 4 में इस तरह व्यवस्था चलती है। पहले दक्षिणेंद्र होता है पूरे का, फिर अगले युगल में उत्तरेंद्र होता है पूरे दोनों स्वर्गों का, फिर दक्षिणेंद्र, फिर उत्तरेंद्र। तो ऐसे जो बीच के 4 युगल हैं,
इनमें दो दो स्वर्गों में एक एक इंद्र का शासन चलता है। चलिए लांतव स्वर्ग का पढ़िए फटाफट। लांतव स्वर्ग दो पटल वाले चौथे युगल की दक्षिण दिशा में सातवां लांतव स्वर्ग है। इसमें भी 50 योजन, इसमें भी ब्रह्मोत्तर के समान इंद्र नहीं है। देव के महल 400 योजन ऊंचे और देवी के महल 350 योजन ऊंचे हैं। देव की उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक 14 सागर और देवी की 17 पल्ले है। दोनों की काय 4 हाथ ऊंची है। इनमें भी तीसरे नरक पर्यंत गमन करने की शक्ति है। इनके 14 पक्ष यानी 7 माह बाद श्वासोच्छ्वास और 14 वर्ष बाद मानसिक आहार है। इनके विमान की तली में पृथ्वी 824 योजन मोटी है। आगे पढ़िए कापिष्ट। कापिष्ट स्वर्ग दो दो पटल वाले चौथे युगल की उत्तर दिशा में कापिष्ट स्वर्ग है। उसमें दूसरे पटल की एक दिशा वाले 19 श्रेणीबद्ध विमान में से इंद्रक विमान से उत्तर की ओर 12वें श्रेणीबद्ध विमान में 50,000 योजन चौड़ी एक नगरी है। उसमें 400 योजन ऊंचे देव महल और 350 योजन ऊंचे देवी के महल हैं। उनके चारों ओर 150 योजन ऊंचे 6.25 योजन यानी 25 कोस चौड़े कोट हैं। उनकी प्रत्येक दिशा में 144 योजन ऊंचे 70 योजन चौड़े द्वार हैं। इस नगरी में कापिष्ट नामक इंद्र रहता है। कापिष्ट इंद्र के ये पढ़िए, देखिए सिर्फ इनकी उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक 14 सागर और देवी की 19 पल्ले है। आगे बढ़ जाइए। अभी शुक्र में भी जो थोड़ी मेन मेन बात है वो पढ़ लेते हैं इसमें से। लास्ट पैराग्राफ पढ़ लो इसका, हाँ, उत्कृष्ट आयु है ना। शुक्र स्वर्ग में देव की उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक 16 सागर और देवी की 21 पल्ले। दोनों की काय 4 हाथ ऊंची है। इनमें चौथी नरक पृथ्वी पर्यंत गमन करने की शक्ति है। इनके 16 पक्ष यानी 8 मास में श्वासोच्छ्वास और 16,000 वर्ष में मानसिक आहार होता है। इनके विमान की तली में पृथ्वी 725 योजन मोटी है। यहाँ की शेष व्यवस्था सौधर्म स्वर्ग के समान है। चलिए महाशुक्र का पढ़ लेते हैं। एक पटल वाले 5वें युगल के इंद्रक विमान से उत्तरी दिशा में 10वां महाशुक्र स्वर्ग है। इसमें इंद्र नहीं है। देव के महल 350 योजन ऊंचे और देवी के महल 300 योजन ऊंचे हैं। यहाँ देव की उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक 16 सागर और देवी की 23 पल्ले है। इनकी शेष व्यवस्था शुक्र स्वर्ग के समान है। चलिए अब देखिए, शतार में 3.5 हाथ ऊंची काया होगी शतार में, और क्योंकि इनकी जो आयु है वो लगभग 18 सागर की है, उत्कृष्ट आयु, तो इसलिए कितने वर्ष के बाद इनको श्वासोच्छ्वास होगा? नहीं, कितने पक्ष के बाद? अगर 18 पक्ष हो गए ना, सागर है तो 18 पक्ष के बाद। पक्ष माने 15 दिन का पखवाड़ा। 9 महीने। हाँ, और आहार कितना होगा? 18,000 वर्ष में मानसिक आहार होगा। सहस्रार में क्या है? यहाँ पे भी कुछ अधिक 28 सागर है, 18 सागर है, बाकी व्यवस्था 18 उसकी सागर। समान है। आनत में देखिए, यहाँ 20 सागर है, तो 20 पक्ष में श्वासोच्छ्वास और 20,000 वर्ष में मानसिक आहार है। प्राण स्वर्ग में देख लीजिए, यहाँ पे भी उतनी है 20, तो 20 पक्ष बाद और 20,000 वर्ष बाद। आरण, अब आरण अच्युत में 22 सागर की आयु है, तो 22 पक्ष के बाद श्वासोच्छ्वास और 22,000 वर्ष के बाद मानसिक आहार होता है। अच्युत में भी सेम ही होगा। देखो, हर एक हम ग्रह वेग का अलग अलग बता रहे हैं। आगे के ग्रह वेग में एक एक सागर बढ़ती जा रही है। जैसे पहले ग्रह वेग में होगी
कितनी हो गई थी हमारी? 22 सागर तक हो गई थी। 23 होगी, फिर उससे ऊपर में 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है। फिर 32 होगी अनुदिशों में उत्कृष्ट, और 33 होगी 5, कौन से विमान है वो? अनुत्तर विमान। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ। सर्वार्थ। अब देखिए वैमानिक देवों में जन्म मरण का अंतराल पढ़िए यहाँ से। वैमानिक देवों में जन्म मरण का अंतराल, जितने काल पर्यंत किसी भी देव देवी का जन्म नहीं हो वह जन्मांतराल है, और जितने काल पर्यंत किसी भी देव देवी का मरण ना हो वह मरणांतराल है। अनेक जीवों की अपेक्षा सभी वैमानिक देवों में जगन्य से ये दोनों अंतर्मूर्त हैं। उत्कृष्ट से पहले युगल में 7 दिन, दूसरे में 15 दिन, तीसरे और चौथे युगल में 1 माह, पांचवें छठे में 2 माह, सातवें आठवें में 4 माह तथा 9 ग्रेवियक आदि सभी अहमिंद्रों में 6 माह का अंतराल है। देखिए पहले इन्होंने बताया नाना जीवों की अपेक्षा सभी वैमानिक देवों में जगन्य से ये अंतर्मूर्त का है अंतराल, जगन्य से। और उत्कृष्ट से कितना अंतराल होगा? पहले युगल में अगर अंतराल पड़े तो ज्यादा से ज्यादा 7 दिन, माने 7 दिन तक कोई भी उसमें जन्म नहीं ले और कोई मरण को प्राप्त नहीं हो। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 7 दिन। 8वें दिन तो कोई ना कोई मरेगा या जन्मेगा। दूसरे में 15 दिन। इस प्रकार मैक्सिमम 6 माह का अंतराल बैठता है कि 6 महीने तक कोई देव उत्पन्न नहीं हो अथवा कोई मरे नहीं। अब एक जीव की अपेक्षा कि कोई एक जीव वहां उस विमान में पैदा हुआ, फिर वहां से निकल गया घूम घाम कर, ठीक है, फिर दोबारा वापस वहां आया, तो उसके बीच में जितना काल गया उसको कहते हैं विरह काल। पढ़ लीजिए। एक जीव की अपेक्षा विरह काल, किसी का मरण होने पर उस स्थान पर जब तक उसी पदवी का धारक कोई अन्य उत्पन्न नहीं होता है तब तक उसका विरह काल है। यह जगन्य से सभी देवों के अंतर्मूर्त प्रमाण है। उत्कृष्ट से सभी 12 इंद्रों की पृथक पृथक 8 महादेवी और 4 लोकपाल देवों का विरह काल 6 मास है। 33 त्रैस्त्रिश देव सभी आत्मरक्षक सामानिक पारिषद देवों का विरह काल 4 माह है। कल्पवासी इंद्र और कल्पातीत अहमिंद्र, इनका विरह काल 6 माह है। मतलब 6 माह कैसे होगा? देखो भाई, ये किस तरह घटित कर रहे हैं एक जीव की अपेक्षा कि कोई एक जीव मरा, ठीक है, अब उस स्थान पर उसी पदवी का धारक कोई अन्य उत्पन्न नहीं होता, उस काल को वो कह रहे हैं कि एक जीव की अपेक्षा विरह काल। माने उस पार्टिकुलर जीव की अपेक्षा नहीं, एक जीव की अपेक्षा। माने जो सीट खाली हुई, जब तक वो सीट नहीं भरेगी तो जल्दी से जल्दी कम से कम गैप पड़े तो अंतर मुहूर्त का, और अधिक से अधिक गैप पड़े तो 6 माह का गैप पड़ सकता है कि 6 माह तक उसकी जगह कोई उत्पन्न ना हो। माने अलग अलग है। फिर 33 जो त्रयस्त्रिंश है, आत्मरक्षक है, सामानिक है, पारिषद है, इनका विरह काल उत्कृष्ट से 4 माह हो सकता है। माने 4 महीने बाद उनकी जगह कोई ना कोई देव तो उत्पन्न होगा ही होगा। कल्पवासी इंद्र और कल्पातीत अहमिंद्र का विरह काल 6 माह है। चलिए देवगति में उत्पन्न होने वाले जीवों के कुछ नियम देख लेते हैं। बहुत सारे नियम तो, चलो थोड़ा सा और पढ़ते हैं। कहाँ से भैया? देवगति में उत्पन्न होने वाले जीवों का नियम। असंयमी, देश संयमी मनुष्य और तिर्यंच उत्कृष्ट रूप से 16वें अच्युत काल पर्यंत उत्पन्न हो सकते हैं, उससे आगे नहीं। द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि ऊपर 9वें ग्रेवयक पर्यंत जन्म ले सकता है, उससे आगे नहीं। 16 स्वर्ग से ऊपर परिग्रह रहित नग्न रूप मुनिपना धारण करने वाला ही जा सकता है। परिग्रह सहित देशवृत्ति श्रावक सम्यक दृष्टि मनुष्य भी 16वें स्वर्ग से ऊपर जन्म नहीं ले पाता है। देखो भैया,
सम्यक संयमी, देश संयमी, मनुष्य और त्रियंच। अधिक से अधिक जाएंगे तो 16वें स्वर्ग तक, उससे आगे नहीं। उसके आगे जाने के लिए कम से कम द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि हो, ठीक है, वो जा सकता है। भावलिंगी तो जा ही सकते हैं और भी आगे तक जा सकते हैं, लेकिन अभी मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि की बात है, क्योंकि कपड़े वाला 16वें स्वर्ग से आगे नहीं जा सकता, और जिसने समस्त परिग्रह का त्याग किया है वही 16वें स्वर्ग से आगे उत्पन्न हो सकता है। और जो परिग्रह सहित है, भले ही देशवृत्ति श्रावक हो, वो सम्यक दृष्टि भी हो, लेकिन वो 16वें स्वर्ग से ऊपर जन्म नहीं ले सकता। बड़ी सम्यक दृष्टि द्रव्य भावमय महाव्रत सहित संयमी मनुष्य सर्वार सिद्धि पर्यंत जा सकते हैं, क्योंकि 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर इन 14 विमानों में द्रव्य भाव लिंगमय सकल संयमी मुनि ही जाते हैं। मात्र द्रव्यलिंगी मुनि वहां नहीं जा पाते हैं। देखिए, जो भोग भूमि मात्र द्रव्यलिंगी मुनि हैं वो कहाँ तक जा सकते हैं, किससे आगे नहीं जाएंगे? जो मात्र द्रव्यलिंगी है उनकी पूछ रहा हूँ, ग्रेविक 9वें ग्रह। हाँ 9वें ठीक है। उसके ऊपर भावलिंगी होनी चाहिए। चलिए आगे पढ़िए। सम्यक दृष्टि ये तो पढ़ लिया था। अच्छा, इससे नीचे वाला है ना भैया, भोग भूमिज। भोग भूमि सम्यक दृष्टि मनुष्य तिर्यंच पहले युगल पर्यंत ही जाते हैं, उससे ऊपर नहीं। शेष सभी भोग भूमिज और कुभोग भूमिज मनुष्य तिर्यंच भवनत्रिक में ही उत्पन्न होते हैं। असैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच मंद कषाय के प्रभाव से भवनवासी और व्यंतर देवों में उत्पन्न होते हैं, ज्योतिषी और वैमानिकों में नहीं। पंचाग्नि साधने वाले मिथ्यादर्शी तापसी भवनत्रिक में जन्म ले सकते हैं। त्रिदंडी आदि परिव्राजक सन्यासी 5वें ब्रह्म स्वर्ग पर्यंत जन्म ले सकते हैं। त्रिदंडी क्या हुआ भैया? जो एक त्रिशूल सा नहीं रखते 3 डंडों वाला, उस पर ऐसे हाथ में रखते हैं, वही होंगे त्रिदंडी। एक मत है इनके यहाँ जो त्रिदंडी हाँ कहलाता है। हाँ, याद आ गया। ऐसे ही परिव्राजक भी होते हैं, व्राजक कौन से होते हैं हिंदुओं को भी नहीं पता होगा मुझे लगता है। ये तो जो ग्रंथों में मिलते होंगे उस तरह के नाम हैं। आज की डेट में हो सकते हैं इनके नाम परिवर्तित हो गए हों। हाँ जी, पढ़ लीजिए पैराग्राफ में। कांजी आदि शुद्ध वस्तु का नीरस आहार करने वाले परमहंस आदि सहस्रार स्वर्ग पर्यंत जन्म ले सकते हैं, ऐसा कथन तत्वार्थ राजवार्तिक जी में श्री अकलंग स्वामी जी ने किया है। देखिए, मैंने त्रिलोक पहले सार जी में बताया था कि अन्यमति जो है ना, वो भी 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, परमहंस आदिक। ऐसा कथन तत्वार्थ राजवार्तिक में अकलंक स्वामी ने किया है। पढ़िए आगे। त्रिलोक सार जी में आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने इनका उत्पाद अच्युत कल्प पर्यंत बताया है। हाँ जी, अन्य लिंगी देखो, गोमट सार के रचयिता आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने क्या बताया कि जो कांजी आदि शुद्ध वस्तु का निरस आहार करने वाले जो अन्य मत के परमहंस आदि संत हैं, तो अकलंक स्वामी तो कहते हैं कि 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, लेकिन 16वें स्वर्ग का नाम क्या है? अच्युत है ना? क्या है? सोदर पेशान सनत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्र सहस्रार आरण अच्युत नहीं, आनत प्राणत आरण अच्युत, आनत 16वां स्वर्ग हो आरण गया। अच्युत। तो अन्य मिथ्या दृष्टि तापसी कषाय की मंदता से 16वें स्वर्ग तक भी जा सकते हैं, लेकिन 16वें स्वर्ग से आगे जिसने जिनलिंग धारण किया है ऐसे मुनि ही उत्पन्न हो सकते हैं, अन्य कोई नहीं। बड़ी 16 स्वर्ग से आगे जिन लिंगी मुनि ही उत्पन्न हो सकते हैं, अन्य कोई नहीं। एक इंद्रिय विकलत्र देव नारकी मरण कर देव नारकी पर्याय प्राप्त नहीं करते हैं। अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव निर्ग्रंथ रूप जिन लिंग धारण कर कषाय की मंदता होने पर तप के प्रभाव से भवनवासी से लेकर अंतिम 9वें ग्रेवियक आदि पर्यंत उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए,
एक इंद्रिय, विकलत्रय, देव और नारकी, ये मरकर देव गति में पैदा नहीं होते। ठीक है। और एक इंद्रिय, विकलत्रय, देव और नारकी, ये मरण करके नारक पर्याय को भी उत्पन्न नहीं होते। देखो, असैनी पंचेंद्रिय नरक में जा तो सकता है, लेकिन नरक से निकलकर नियम से कम भी होगा तो सैनी पंचेंद्रिय होगा, असैनी पंचेंद्रिय नहीं होगा। तो असैनी पंचेंद्रिय तो मर के नरक में जा सकता है, लेकिन एक इंद्रिय और विकलत्रय ये मरकर नरक में नहीं जा सकते, स्वर्ग में नहीं जा सकते। हाँ, दूसरे स्वर्ग तक के निकले हुए जीव देव, ठीक है, वो एक इंद्रिय में उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन एक इंद्रिय मरकर देव नहीं होता, नारकी नहीं होता। इसी प्रकार विकलत्रय भी मरकर देव और नारकी नहीं होते। देव मरकर ना तो देव बनता ना नरक जाता। इसी प्रकार नारकी मरकर दोबारा नारकी नहीं होता और देव नहीं होता। बढ़िए, आगे। वज्र विषभ नाराज सेनन वाला जीव पंच अनुत्तर विमान पर्यंत जा सकता है। वज्र नाराज सेनन वाला 9 अनुदिश पर्यंत, नाराज सेनन वाला 9 ग्रेवियक पर्यंत, अर्ध नाराज सेनन। देखिए, जो 6 प्रकार के संगणन हैं, उनमें सबसे उत्कृष्ट है वज्र वृषभ नाराज संगणन। तो जिसके उत्कृष्ट वाला होगा वो 5 अनुत्तर पर्यंत जा सकता है। ठीक है। और जिसके उससे नेक्स्ट वाला वज्र नाराज है तो वो 9 अनुदिश तक जा सकता है। और नाराज सहनन वाला मरण करके 9वें ग्रहवेग पर्यंत जन्म ले सकता है। और अर्ध नाराज सहनन वाला 16वें अच्युत स्वर्ग पर्यंत जन्म ले सकता है। कीलक संगनन वाला सहस्त्रार स्वर्ग तक, यानी 12वें स्वर्ग तक। और सबसे हीन जो संगनन है, असंप्राप्ता पाटिका सहनन वाला जीव 8वें कापिष्ट स्वर्ग तक जा सकता है, उसके ऊपर नहीं। इस प्रकार संगणन के अनुसार देव गति के उत्पाद का नियम है। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर कल चर्चा होगी। भैया मेरा एक प्रश्न है पर पूछिए। इससे अलग है। कोई बात नहीं। भैया आज एक प्रवचन सुन रही थी, उसमें बोल रहे थे नमोकार मंत्र कायोत्सर्ग करते हुए नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, उसमें 32 प्रकार का दोष लगता है। उंगलियां चलाना जैसे उंगलियों पर गिनकर करते हैं नमोकार मंत्र, उसमें एक दोष तो यही बताए थे कि उंगलियां नहीं चलानी चाहिए उसमें। तो उसमें क्या बताया है, मतलब 32 प्रकार के दोष कैसे लगेंगे? देखो, ये जो विषय आपने सुना, ठीक है ना, ये मुनिराजों की क्रियाओं संबंधी उसमें बताए हैं, कायोत्सर्ग संबंधी दोष। ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं, ये मुनिराज जो अपनी समाचार आदि क्रियाएं करते हैं, कायोत्सर्ग की क्रियाएं करते हैं। तो वहां कायोत्सर्ग का मतलब क्या होता है कि काया के प्रति मोह का त्याग करना। उत्सर्ग माने होता है त्याग। काया का उत्सर्ग माने काया से अपना उपयोग हटाकर, ठीक है, अपने स्वरूप में लीन होना। क्योंकि अगर आपकी उंगलियां चल रही हैं तो आपका उपयोग तो उंगलियों पे लगा हुआ है। ठीक है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि वहां किस अपेक्षा क्या बात उन्होंने कही। ग्रंथ का नाम बताओ, कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय करा रहे थे? पता नहीं था भैया, नॉर्मली माता जी के जैसे प्रवचन चल रहे थे, ऑफिस गई थी मैं तो ऑफिस में इन्होंने लगाए हुए थे, माता जी के प्रवचन चल रहे थे। तो वो देव दर्शन विधि का बता रहे थे ऐसे कुछ, कि कायोत्सर्ग 9 बार ही क्यों किया जाता है, और कायोत्सर्ग करने में जब नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें भी 32 प्रकार का दोष लगता है, और उन्होंने ये श्रावकों के लिए ही बताया था। कौन सी माता जी थी? सुयोग्य नंदिनी माता जी थी। अच्छा, नाम तो सुना है। तो अब वो जो है क्रियाओं के दोष तो आए हैं, लेकिन मूलाचार आदि ग्रंथों में तो हमने पढ़ देखे, लेकिन श्रावकों की मुख्यता से तो हमने नहीं देखे। तो उसका मेरे को ख्याल नहीं है कि श्रावकों के लिए भी इस तरह के हैं क्या, क्योंकि यहाँ तो हम फिर उन्होंने उन्होंने फिर क्या। उन्होंने ये बात बोली कि ना, जैसे हम कायोत्सर्ग करते हुए जो मतलब 9 बार वैसे मन में नहीं काउंट कर सकते तो वो उंगलियों पर कर सकते हैं। तो फिर निषेध काहे का किया?
बस यही बोला कि 32 प्रकार के दोष लगते हैं, उनमें ये भी एक हाँ दोष है, उंगलियां चलाना। हाँ, तो वो उंगलियां चलाने का मतलब ये होता है कि कोई जैसे अपना कायोत्सर्ग कर रहा है, मैंने ध्यान में लीन हुआ और उंगली चलाए ऐसे ऐसे, समझ में आया? कि अपनी गर्दन हिलाए, ऐसे अनेक प्रकार के दोष लगते हैं, सामायिक के दोष हैं, जैसे कायोत्सर्ग के दोष हैं, वो उनकी बात है। ठीक है, अपने को तो हम कायोत्सर्ग उपचार से कहते हैं, एक्चुअल में तो काया उत्सर्ग होता है कि शरीर से भेद विज्ञान करना, शरीर से अपने उपयोग को हटाना, ठीक है, अपने स्वरूप में लीन होना, वो है कायोत्सर्ग। लेकिन हम तो कायोत्सर्ग के नाम पे नमोकार मंत्र ही पढ़ते हैं, ठीक है, और वो काउंटिंग के लिए करते हैं, ठीक है। तो अब इन चीजों में क्या है कि इन चीजों में बहुत ज्यादा क्लैरिटी भी नहीं है, कोई बहुत ऐसे आगम के प्रमाण भी नहीं है, लेकिन अपने को वो कार्य करना जिससे अपना उपयोग और अपने परिणाम, सजग रहें, सावधान रहें, खाली क्रिया में ही परिणाम ना रह जाएं, उसका जो उद्देश्य, उसका जो प्रयोजन है, वहां अपना उपयोग लगे। कि कई लोग खाली वो माला माला में ध्यान लगा रहता है, गिनती गिनने में, जिसके आप नमस्कार कर रहे हो वहां आपका ध्यान ही नहीं है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप काउंटिंग का चक्कर छोड़ो। आप तो नमो अरहंतानम बोल रहे हैं तो आपको अरहंतों का स्वरूप ख्याल में आए, नमो सिद्धानम बोल रहे हैं तो आपको सिद्धों का स्वरूप ख्याल में आए। भले ही आप 9 बार मत पढ़ो, आप 1 बार पढ़ो, ठीक है ना, लेकिन आपको उसका लाभ होना चाहिए, आपके परिणामों की विशुद्धि तब बनेगी। तो जैन दर्शन में जितनी क्रियाएं हैं वो परिणामों को सुधारने के लिए है, क्रिया मूड नहीं बनाना, लेकिन इसका मतलब प्रमाद का पोषण भी नहीं करना, ठीक है ना। जैसा आगम में कहा वैसी क्रियाओं का पालन करना, लेकिन उन क्रियाओं का सबका उद्देश्य एक परिणामों के सुधार के लिए है, ठीक है ना। तो अलग अलग जीवों को उसकी अलग अलग प्रकार से उपदेश देंगे। जो ये उंगलियों में लगा रहता है और सोचता ही नहीं, तो उसको कहेंगे उंगली उंगली छोड़ तू। और कोई प्रमाद करता है, ऐसे ही सो जाता है आंख बंद करके, उसको कहेंगे भैया माला ले ले, गिन ले, ताकि उसको नींद ना आए, उपयोग यहाँ लगा रहे। एक थाली से दूसरी थाली में सामग्री चढ़ाते हैं पूजा करते वक्त, और किसी का ध्यान उसी सामग्री में लगा रहता है, उसको सजाने संवारने में, सजा सजा के रखने में, ठीक है, इधर मिला उधर मिला, ये थाली सजा वो थाली सजा। तो पूजा में क्या कह रहे हो, किसको कह रहे हो, इसमें तुम्हारा उपयोग ही नहीं है। उसको कहेंगे भैया सामग्री पे से ध्यान हटा, पूजा में ध्यान लगा। और अब कोई पूजा में ध्यान लगाते लगाते मन कहीं और चला जाता है, उसको कहेंगे भैया सामग्री को हिसाब से चढ़ा, जब अक्षत बोला तब अक्षत ही चढ़ा, पुष्प बोला पुष्प चढ़ा,